हेलो बच्चों, मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इसके पहले का भाग 1 जरूर देखिए। आपको भाग 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके पहले हमने देखा कि किस प्रकार गांधी जी का युग शुरू हुआ और गांधी जी ने कैसे हमारे भारत देश में आगमन किया। उन्होंने कौन कौन सा सत्याग्रह किया, जैसे चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, रोलर एक्ट कानून के विरुद्ध आंदोलन, अहमदाबाद का श्रमिक आंदोलन, ये सब हमने पढ़ा। इसके अलावा खिलाफत आंदोलन, हिंदू मुस्लिम एकता, ये सभी हम पिछले वीडियो में हमने इसके बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन। असहयोग का मतलब होता है साथ न देने वाला आंदोलन। असहयोग आंदोलन के पीछे गांधी जी की यह धारणा थी कि भारत में अंग्रेजों का शासन भारतीयों के सहयोग पर निर्भर करता है। गांधी जी ये जानते थे कि अंग्रेज जो शासन चला रही है भारतीयों के सहयोग पर चल रहा है। यदि भारतीय अंग्रेज शासन के साथ संपूर्ण असहयोग कर दे तो अंग्रेज सरकार का जो शासन है वो गिर जाएगा। इस उद्देश्य को लेकर उन्होंने जनता को असहयोग आंदोलन में सम्मिलित होने का उन्होंने आह्वान किया। सभी से कहा कि तुम लोग असहयोग आंदोलन में शामिल हो ताकि अंग्रेज शासन जो है धराशायी हो जाए। 1920 ईस्वी में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन नागपुर में हुआ। अधिवेशन का मतलब होता है सभा। इस अधिवेशन में चित्तरंजन दास ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा। देखो बच्चों, यहाँ पर चित्तरंजन दास का चित्र दिया है। इस प्रस्ताव को सभी ने स्वीकार किया। असहयोग आंदोलन की समस्त बागडोर जो है, बागडोर का मतलब पूरी जिम्मेदारी जो है गांधी जी को सौंपी गई। इस प्रस्ताव के अनुसार जितने भी सरकारी कार्यालय है, जो कोर्ट है, न्यायालय जिसे हम कहते हैं, विदेशी वस्तुओं, सरकारी विद्यालय और महाविद्यालय यानी कॉलेज का बहिष्कार करने का निश्चय किया गया। ये सभी जो है सरकारी कार्यालय, न्यायालय, विदेशी वस्तु, सरकारी विद्यालय, महाविद्यालय सभी अंग्रेजों के अधिकार में थे, यानी अंग्रेज लोग इसको चला रहे थे। उनका बहिष्कार करने का निश्चय किया गया। असहयोग आंदोलन की यात्रा। असहयोग आंदोलन की योजना के अनुसार पंडित मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास जैसे प्रसिद्ध वकीलों ने जो न्यायालय है, कोर्ट जिसको हम कहते हैं, उसका बहिष्कार किया। इन्होंने वकील थे और इन्होंने कोर्ट में जाने से मना कर दिया। देखो बच्चों, ये मोतीलाल नेहरू ये वकील थे और चित्तरंजन दास ये भी वकील थे। इन्होंने कोर्ट का बहिष्कार किया था। बच्चे, मोतीलाल नेहरू जो है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। इसी अवधि में विद्यालय और महाविद्यालयों का बहिष्कार कर राष्ट्रीय शिक्षा की कल्पना को साकार करने का प्रयास किया गया। विद्यालय जो अंग्रेज सरकार के विद्यालय और कॉलेज था, उसका बहिष्कार करने के बाद जो बच्चे थे उनको राष्ट्रीय शिक्षा देने की कल्पना जो है लोगों ने साकार करने का प्रयास किया। अनेक राष्ट्रीय विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। इसमें बच्चों को देश को स्वतंत्र कराने के लिए प्रेरित किया जाता था। होने वाले चुनावों का भी बहिष्कार किया गया। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया। विदेशी वस्त्रों को जलाया गया। विदेशी वस्त्रों को बेचने वाली दुकानों के सामने हड़ताल किया गया। धरना दिया गया नहीं, हड़ताल किया गया। यहाँ पे चित्र दिया गया है, जो विदेशी माल था उसका बहिष्कार किया गया। देखो बच्चों, यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि जो भारतीय लोग किस प्रकार यहाँ पे विदेशी माल को चला रहे हैं, विदेशी वस्त्रों को चला रहे हैं। वस्त्र यानी कपड़ों को चलाया जा रहा है। इसके कारण विदेशी वस्त्रों का जो आयात है वो कम हो गया, यानी विदेश से जो माल आ रहा था, जो कपड़े आ रहे थे, वो आना कम हो गया। 1921 में मुंबई में आए हुए प्रिंस ऑफ वेल्स का स्वागत हड़ताल के साथ किया गया। जब वो आए तो उनका स्वागत जो हमारे देश में हड़ताल हो रहा था। देखो बच्चों, यहाँ चित्र दिया गया है। प्रिंस ऑफ वेल्स से हमारे भारत आए थे, उसमें हमारे देश में हड़ताल बहुत तेजी से हो रहा था। निर्जन सड़कों, बंद दुकानों में राजपुत्र का स्वागत हुआ। निर्जन यानी सड़क पे कोई भी नहीं था, एकदम हड़ताल था और दुकान पूरी तरह से बंद थी। इस प्रकार इनका स्वागत किया गया। यह आंदोलन असम के चाय बागानों से लेकर बंगाल के रेल कर्मचारी तक फैल गया। असहयोग आंदोलन पर नियंत्रण पाने के लिए सरकार ने दमन नीति का प्रारंभ किया। सरकार ने सोचा कि असहयोग आंदोलन को रोकना चाहिए, इसके लिए मारपीट के लोगों को काबू में करने का प्रयत्न किया। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में फरवरी 1922 ईस्वी में प्रदर्शनकारियों ने शांतिपूर्ण जुलूस निकाला था। देखो बच्चे, यहाँ चित्र दिया गया है चौरी चौरा का। यहाँ पे शांतिपूर्ण लोग जुलूस निकाल रहे हैं।
इस जुलूस पर पुलिस ने गोली चलाई। परिणाम स्वरूप जो भीड़ थी वो क्रुद्ध हो गई और पुलिस थाने में आग लगा दी। देखो बच्चों, यहाँ नीचे दिया गया है चित्र। पुलिस थाने पे लोगों ने आग लगा दी। उनको लगा कि हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से कर रहे हैं, अंग्रेज सरकार क्यों गोली चला रही है, इसलिए उन्होंने गुस्से में आकर जेल में आग लगा दी। इसमें एक पुलिस अधिकारी के साथ साथ 22 पुलिसकर्मी मारे गए, यानी एक जो अधिकारी था वो मारा गया और 22 जो पुलिस थे वो भी मारे गए। इस घटना से गांधी जी बहुत दुखी हो गए। दुखी इसलिए हो गए कि वो हिंसाचार नहीं चाहते थे। गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन जो है स्थगित कर दिया। स्थगित करना मतलब उन्होंने रोक दिया। बच्चों, क्या तुम जानते हो मुलशी सत्याग्रह, इसका नाम सुना है तुमने? मुलशी सत्याग्रह असहयोग आंदोलन की अवधि, जब असहयोग आंदोलन हो रहा था उसी समय पुणे में मुलशी तहसील में किसानों ने सरकार के विरुद्ध सत्याग्रह किया। इस सत्याग्रह का नेतृत्व सेनापति पांडुरंग महादेव बापट ने किया। इसके लिए उन्हें 7 साल की सजा भी हो गई। देखो बच्चों, यहाँ पे चित्र दिया गया है। पांडुरंग महादेव बापट, इन्होंने पुणे में सत्याग्रह किया था। इनको 7 साल की जेल भी हुई थी। मार्च 1922 ईस्वी में गांधी जी को बंदी बनाया गया, यानी गांधी जी को पकड़ के जेल में डाल दिया गया। उन पर यंग इंडिया में 3 राष्ट्रद्रोही लेख लिखने का अभियोग रखकर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। तो यंग इंडिया जो है एक पत्रिका था, इसमें उन्होंने, गांधी जी ने 3 राष्ट्रद्रोही लेख लिखा था, ऐसा अभियोग उन पे लगाया गया और इस अभियोग के कारण उस पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और उनको जेल में डाल दिया गया। अहमदाबाद में विशेष न्यायालय की स्थापना की गई। गांधी जी को 6 वर्ष का दंड सुनाया गया। कालांतर का मतलब होता है बाद में। उनके स्वास्थ्य की शिकायत को लेकर गांधी जी को कारावास से रिहा किया गया। बाद में वो बीमार हो गए और उनको जेल से छोड़ दिया गया। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के साथ साथ रचनात्मक कार्यक्रम भी चलाया। इसमें मुख्य रूप से स्वदेशी का प्रसार, हिंदू मुस्लिम एकता, शराबबंदी, अस्पृश्यता उन्मूलन, खादी का प्रचार, राष्ट्रीय शिक्षा जैसी बातों का समावेश था। इस रचनात्मक कार्यक्रम के फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीय आंदोलन और अधिक बड़ा होता गया। स्वराज्य पार्टी, राष्ट्रीय कांग्रेस के चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू ने सरकार को घेरने के लिए विधानमंडल में प्रवेश पाने का विचार रखा। 1922 ईस्वी में राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज्य पार्टी की स्थापना किया गया। देखो बच्चों, यहाँ नीचे दिया गया है चित्र स्वराज पार्टी के जो नेता थे उनका, जैसे मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, अजमल खान, ये सभी स्वराज पार्टी के नेता थे। इन्होंने क्या किया कि सरकार को हमको किसी भी प्रकार घेरना है तो सबसे पहले हमको विधानमंडल में प्रवेश करना चाहिए, इसीलिए इस पार्टी की स्थापना की गई। 1923 में हुए चुनाव में केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों में स्वराज पार्टी के अनेक प्रत्याशी चुन के आए, यानी बहुत सारे जो नेता है वो चुन के जीत कर आए। उनमें मुख्य रूप से मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, न.ची. केलकर का समावेश था, यानी ये सभी जो नेता थे ये सभी लोग उसमें जीते। किसमें? केंद्रीय और प्रांतीय जो विधानमंडल का जो वोट हुआ था उसमें। जब देश में राजनीतिक आंदोलन ठंडा पड़ गया तब स्वराज पार्टी ने विधान परिषदों में संघर्ष करना शुरू किया। यहाँ पे जो लोगों का आंदोलन था वो कम हो गया, तो जो हमारे देश के नेता थे उन्होंने जो विधानमंडल है उस पर संघर्ष करना शुरू किया। उन्होंने विधान परिषदों में सरकार की जो अन्यायकारी नीति कानून जो है उसका विरोध उन्होंने किया। जो अंग्रेज सरकार ने जो अन्यायकारी कानून बनाया था उसको उन्होंने विरोध करने का शुरुआत किया। हमारे देश के जो नेता थे उन्होंने जो आने वाले समय में उन्होंने यह मांग की कि हमारे देश में उत्तरदायी शासन पद्धति आप दीजिए। उन्होंने यह मांग रखी कि भारतीयों की समस्याओं को हल करने के लिए सबसे पहले गोलमेज परिषद बुलाई जाए। राजनीतिक बंदी जो है, हमारे देश के जो राजनीतिक लोग हैं, जो नेता है, उनको छोड़ दिया जाए। इसके लिए विधान परिषद में जो प्रस्ताव है उसको सम्मत करवा लिए गए। सरकार ने स्वराज पार्टी का अधिकांश प्रस्ताव निरस्त कर दिया। अंग्रेज सरकार जो है स्वराज पार्टी का बहुत सारा प्रस्ताव था
उसको उन्होंने निरस्त कर दिया, इसको अमान्य कर दिया। साइमन कमीशन 1919 ईस्वी में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कानून द्वारा किए गए सुधार असंतोषजनक थे। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ने 1919 में कुछ सुधार किया, लेकिन ये सुधार जो है संतोषजनक नहीं थे। अंत में भारतीय जनता में असंतोष फैलने लगा। इस पृष्ठभूमि में अंग्रेज सरकार ने 1927 में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक कमीशन नियुक्त किया। इस कमीशन में 7 सदस्य थे। ये जो कमीशन बना इसमें 7 सदस्य थे, परंतु इसमें सभी अंग्रेज थे, एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। इसका परिणाम यह हुआ कि भारत के राजनीतिक दलों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया। उनको ऐसा लगा कि हमारे लिए कानून बनाया जा रहा है और हमारे देश के एक भी भारतीय इसमें शामिल क्यों नहीं है। 1928 में साइमन कमीशन भारत में आया। यह कमीशन जहां जहां गया वहां वहां उसके विरुद्ध प्रदर्शन किया गया। साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, ऐसे नारों द्वारा उनका प्रखर विरोध यानी बहुत तेजी से विरोध किया गया। प्रदर्शनकारियों पे लाठियां चलाई गई। देखो बच्चों यहाँ चित्र दिया गया है। हमारे देश के भारतीय लोगों ने साइमन के विरुद्ध प्रदर्शन किया था, आंदोलन किया था और साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक ऐसे नारा उन्होंने लगाया। लाहौर में साइमन कमीशन के विरुद्ध में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में प्रदर्शनकारियों पे पुलिस ने लाठियां चलाई। देखो बच्चों यहाँ चित्र दिया गया है। लाला लाजपत राय और बहुत सारे लोग ने प्रदर्शन किया था। उसपे जो यहाँ अंग्रेज अधिकारी है वो लाला लाजपत राय पर लाठी चला रहा है। तो इस प्रकार यहाँ पे दिया गया है। बच्चों ये जो चित्र है ये पुलिस अधिकारी सैंडर्स का चित्र है। यह जो है लाला लाजपत राय के छाती पर चढ़कर लाठी से उसको पर प्रहार किया, यानी उनको मारा उन्होंने। ये जो हमला हुआ इसके बाद जो है अंग्रेज सरकार की निंदा करते हुए लाला लाजपत राय ने कहा कि लाठी की प्रत्येक चोट के साथ ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत पर एक एक कील ठोकी जा रही है। और बाद में कुछ दिनों के बाद ही लाजपत राय का निधन हो गया। नेहरू प्रतिवेदन, प्रतिवेदन का मतलब होता है रिपोर्ट। भारत के सभी नेता मिलकर सर्वसहमति से संविधान नहीं बना सकते, इस प्रकार की आलोचना भारत मंत्री बर्कन हेड ने की। बर्कन हेड ने भारतीयों का मजाक उड़ाया कि भारत के सभी नेता मिल भी जाएंगे तो भी हमारे देश का संविधान नहीं बना सकते। और इस चुनौती को स्वीकार करके सर्वदलीय समिति की स्थापना की गई और इस समिति के अध्यक्ष जो है पंडित मोतीलाल नेहरू बने। पंडित मोतीलाल नेहरू जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। ये एक पेशे से वकील थे। भारत में स्वतंत्र उपनिवेश की सरकार स्थापित करे, वयस्क मतदान पद्धति लागू करे, भारतीयों के नागरिकों को मौलिक अधिकार दे, भाषावार प्रांत रचना करे, जैसे प्रस्ताव इस प्रतिवेदन में दिया गया था। इस प्रतिवेदन को नेहरू प्रतिवेदन कहा जाता है। इस समय जो है हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था, तो वहां पर हमारे देश को स्वतंत्र किया जाए। उसके अलावा हमारे देश में वयस्क मतदान पद्धति लागू किया। जितने भी लोग जो वयस्क हो वोट दे, कि नागरिक जो है उनको मौलिक अधिकार दिया जाए। मौलिक अधिकार का मतलब होता है जैसे भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा ये उनको मिले। उसके अलावा भाषावार प्रांत की रचना किया जाए। जैसे भाषावार प्रांत का मतलब होता है जैसे बंगाली लोग का बंगाल, यूपी के लोगों का उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मराठी लोग का महाराष्ट्र, ऐसे अलग अलग, जैसे गुजराती का गुजरात, ऐसे भाषावार प्रांतों की रचना करे। ऐसा जो प्रस्ताव जो है इस प्रतिवेदन में था, इसे नेहरू प्रतिवेदन कहते हैं। 1929 ईस्वी के अंत तक सरकार ने नेहरू प्रतिवेदन को स्वीकार नहीं किया, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया जाएगी ऐसे चेतावनी दी गई। हमारे भारतीय जो नेता थे उन्होंने कहा कि 1929 तक अगर अंग्रेज सरकार ये नेहरू प्रतिवेदन को अगर स्वीकार नहीं करेगी तो हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेगी, ऐसे चेतावनी जो है भारतीयों ने दी। इस पृष्ठभूमि में 1929 ईस्वी के दिसंबर में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में अधिवेशन हुआ और वह ऐतिहासिक सिद्ध हुआ। देखो बच्चों यहाँ चित्र दिया गया है लाहौर अधिवेशन का। इसमें बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया था। पूर्ण स्वाधीनता का मांग, हमारे देश के लोगों ने हम कहा कि हमको पूरी आजादी चाहिए, इसकी मांग की गई। स्वतंत्र उपनिवेश की सरकार, यह अब तक की राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य था। सभी लोग चाहते थे हमारे देश को आजादी मिले।
लेकिन जो हमारे देश के युवा कार्यकर्ता थे उनको मान्य नहीं था। वो चाहते थे कि हमको पूरी स्वाधीनता मिले, हमको पूरी आजादी चले मिले और अंग्रेज सरकार यहाँ से चली जाए। पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस पूर्ण स्वाधीनता मांग करने वाले युवा नेता थे। युवा नेता यानी जवान नेता थे। इस युवा वर्ग के प्रभाव स्वरूप राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया। सभी चाहते थे कि पूरी तरह से हमको स्वतंत्रता मिले, इसलिए यह प्रस्ताव वहां पर पारित किया गया। इस प्रस्ताव द्वारा राष्ट्रीय सभा ने स्वतंत्र उपनिवेश की सरकार का उद्दिष्ट त्याग दिया। जो राष्ट्रीय सभा के लोग थे उन्होंने कहा कि हमारे देश को स्वतंत्रता मिले, लेकिन अब क्या था, अब हमको पूरा स्वतंत्रता चाहिए, ऐसा लोगों ने मांग की। इसके बाद भारत में संपूर्ण स्वाधीनता ही राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य बन गया। देखो बच्चों, यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू का चित्र है और इन्होंने पूर्ण स्वाधीनता का मांग किया था। 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा झंडा लहराया। देखो बच्चों, यहाँ पे चित्र दिया गया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा झंडा फहराया और यह निश्चय किया कि 26 जनवरी यह दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अंग्रेजी सत्ता से भारत को मुक्त करने के लिए स्वतंत्रता युद्ध को अहिंसक मार्ग से चलाने की प्रतिज्ञा 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पूरे देश में ली गई। परिणामतः पूरे देश में चेतना का वातावरण उत्पन्न हुआ। हमारे देश को 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई, लेकिन इसका निर्णय जो है 26 जनवरी 1930 में ही ले लिया गया था।